हेलो एवरीवन, आज मैं आपके सामने फिर से क्लास 9 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक नए टॉपिक द प्रेसिडेंट के साथ में यहाँ पर आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि तो वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन जब हमने स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो संगठन होते हैं, वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कैसे मतलब कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं, कुछ नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं। बट क्योंकि हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के दौरान यहाँ पर हम पूरी तरह से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को ही डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें हमने 3 मेन जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उसको हमने यहाँ पर टारगेट किया था। जिसमें पहला हमारा आता है आपका लेजिस्लेटर, जिसके अंतर्गत हमने पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज, उनकी पावर्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंडली जो इसमें हमारा आता है वो है हमारा एग्जीक्यूटिव्स। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव्स भी 2 तरीके के होते हैं, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, मैंने उनके बारे में आपको बताया। इसी के साथ साथ जो है इसी एग्जीक्यूटिव्स में मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर, उनकी पावर्स, इन सब चीज़ों के बारे में बता दिया है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको अनदर एक एग्जीक्यूटिव्स को पढ़ाने जा रही हूँ, जो है हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ही एंड शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। अब ही एंड शी क्यों लिखा है ये तो आपको पता ही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही एंड शी इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उस पोस्ट को मैन और वुमन दोनों के ही द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है, ऑक्यूपाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ही एंड शी इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। वो क्या है यहाँ पर? हेड है किसके? स्टेट के। अब आप बोलेंगे कि अरे ये क्या हो गया, लास्ट वीडियो में तो मैंने प्राइम मिनिस्टर में बोला था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जो हमारे वो सेंटर के हेड है, गवर्नमेंटल हेड है। तो इसमें मैंने इनको स्टेट का हेड इस तरह से क्यों बताया, तो चलिए उसको भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो ये ऐसा इसलिए बताया है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या है? प्राइम मिनिस्टर को हम लोगों के द्वारा ही मतलब जो है वो डायरेक्टली वहाँ पर चुना जाता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से। ठीक है, तो लेकिन जैसे हम जो हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री। जब भी हमारा कोई नेम आता है, वोटिंग्स वगैरह में आता है या किसी भी तरीके से हम लेते हैं, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? जो प्रेसिडेंट है यहाँ के क्या है? पहले पुरुष या के नाम पर उनको जाना जाता है। तो क्योंकि ये क्या करते हैं, जब पहले पुरुष है तो ये क्या करेंगे? हमारी पूरी एंटायर कंट्री को, चाहे देश में विदेश में कहीं पर भी वो क्या करेंगे? उसे रिप्रेजेंट करेंगे, जिस वजह से उनको यहाँ पर द हेड ऑफ द स्टेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो देन अगर आगे हम जो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं धीरे धीरे अब प्रेसिडेंट के बारे में, तो चलिए उसको हम शुरू करते हैं। ही एंड शी हैज़ द नॉमिनल पावर लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन। क्या है? जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास भी क्या होती है? नॉमिनल पावर होती है। किस तरीके की? जैसे कि क्वीन ऑफ ब्रिटेन के पास होती है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के पास। तो प्राइम मिनिस्टर के पास यहाँ पे किसी भी तरह की कोई नॉमिनल पावर नहीं होती है, क्योंकि उन्हें हम लोगों के द्वारा चुना जाता है। वो हर तरीके से हर चीज़ के हेड होते हैं। जो भी नियम बनाना रहता है उसमें उनकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ठीक है ना? तो बट इनके पास जो होते हैं ये इनके पास इस तरह का कुछ नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट को हम लोग नहीं चुनते हैं, वो इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको चुना जाता है। डायरेक्ट हम उनके इलेक्शन का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, देन इसमें हम देखते हैं हिज एंड हर फंक्शन आर मोस्टली सेरेमोनियल। अब आप बोलेंगे ये सेरेमोनियल कैसे उस तरह के उनके जो फंक्शंस है वो ज़्यादातर मोस्टली सेरेमोनियल किस तरह से हुए? तो जो ही प्रेसिडेंट होते हैं ये नाम मात्र मुखिया के तौर पर इनको जाना जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप अपनी फैमिली का ही ले लीजिए। आपकी फैमिली में आपके ग्रैंडफादर होंगे, तो उनके रिटायरमेंट के बाद वो आराम से घर में रहते होंगे। जो भी आपके डाइनिंग टेबल का फर्स्ट चेयर होगा ये उन्हीं के लिए होगा, और वही घर के सारे जो है वो फैसले लेंगे। बेशक मनी का या बाकी जो काम करने का जो जिम्मा है वो आपके फादर का हो, बट फिर भी किसी भी निर्णय के बात पे अगर निर्णय लेना है तो वो निर्णय लेने का अधिकार किसको रहता है? आपके ग्रैंडफादर को रहता है। तो बेशक जो पूरा फैमिली की जो देखभाल है वो काम आपके फादर के द्वारा किया जाता हो, बट फिर भी उनके आपके ग्रैंडफादर का एक अलग ही रोल रहता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास भी क्या होती है? उनके जितने भी जो फंक्शंस होते हैं वो सेरेमोनियल होते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो क्या होते हैं? नाम मात्र मुख्य होते हैं। क्योंकि जितना भी जो वर्क है, जो भी काम है, उसके ऊपर निर्णय लेने का अधिकार किसका रहता है? प्राइम मिनिस्टर का रहता है। जब प्राइम मिनिस्टर का अधिकार रहता है तो यहाँ पर इनको किसके तौर पे माना जाता है? नाम मात्र मुखिया माना जाता है, जिसकी वजह से इनके मोस्टली जो फंक्शन होते हैं वो सेरेमोनियल होते हैं। प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो
ये सॉरी, ये यहाँ से नहीं, ये एरो यहाँ से है कि जो प्रेसिडेंट है इनका क्या होता है, इलेक्शन जो होता है ये डायरेक्टली जो है नहीं होता है लोगों के द्वारा। अब आप पूछेंगे कि देन हाउ ही इज़ इलेक्टेड, कि अगर इनका जो है लोगों के द्वारा इनको नहीं चुना जाता तब ये किस तरीके से इनका चुनाव होता है। तो उसके बारे में मैं बता दूं कि जितने भी जो इलेक्टेड एमपीज़ और एमएलएज होते हैं हमारे यहाँ के, वो उनके द्वारा क्या किया जाता है, इनको चूज़ किया जाता है। अब आप बोलेंगे वो कैसे, तो चलिए आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा पूरा देश है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये रही, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये, एक ये हमारे देश में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो भी आपके एमपीज़ या फिर एमएलएज जो भी चुने जाएंगे, तो वो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वो लोग यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। तो अब आप समझ गए किस तरीके से ये जो है ये इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है, डायरेक्ट नहीं होता। तो इस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव यहाँ पर किया जाता है। देन the one who gets the majority of the vote is elected as a president। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी जब इस तरीके से एमपीज़ और एमएलएज जो है वो वोट देते हैं, तो जो भी व्यक्ति वहाँ पर क्या करते हैं कि मेजोरिटी के साथ जो जीते होते हैं, तो उनको ही वहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया जाता है। जब बात आती है यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है ना। तो उनसे हमारी उम्मीदें भी होती हैं, आकांक्षाएं भी होती हैं, उनके किए गए जो भी मेजोरिटी रहती है उनके साथ में रहती है, ठीक। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से अगर उनकी बहुमत की सरकार है तो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और अगर जो है कोलेस्ट्रेल होती है तो वहाँ पे उनकी पावर्स भी थोड़ी सी कम हो जाती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट यहाँ पर जो है इन द मेजोरिटी का जब उनको वोट वहाँ पर प्राप्त होता है, जैसे कि इसमें जो एमपीज़ और एमएलएज होते हैं, जब उनके 1/3 वोट से वो जीतते हैं, तब जा करके उनको यहाँ पर एज ए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए माना जाता है। नेक्स्ट इसी में एक और आता है कि ही रिप्रेजेंटेड द एंटायर नेशन बट कैन नेवर क्लेम द डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट। क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रेसिडेंट जो है हमारे पूरे भारत को यहाँ पर क्या करते हैं, पूरे हमारे एंटायर नेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि प्रेसिडेंट इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे जो कंट्री है उसमें पहला पुरुष अगर किसी को पूछा जाएगा तो आप कहेंगे हु इज़ द फर्स्ट मैन ऑफ आवर कंट्री, देन द आंसर इज़ प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री को हमारे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जाना हो, ठीक है ना, तो वो हमारी कंट्री को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर किसी भी तरह से क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनको सबसे ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर उनको वहाँ पे बनाया जाए। क्यों? क्योंकि इनका जो इलेक्शन होता है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है, नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, वो लोगों के बीच में भी होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा वहाँ पर पॉपुलर होते हैं। अब जो ये मैंने बताया आपको कि जो प्रेसिडेंट है वो नाम मात्र मुखिया है, इनका लोगों के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से ये वहाँ पर ये कह पाना कि वहाँ पर क्लेम नहीं कर सकते कि हाँ, जब सारे काम जो है, अगर मान लीजिए वहाँ से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को बीच से हटा दिया जाए और प्रेसिडेंट ये कहे कि नहीं, मुझे आप ये क्लेम दीजिए कि मैं सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलर हूँ लोगों के बीच में, तो ऐसे करने में क्या होगा, ऐसे करने का मतलब ये होगा फिर प्राइम मिनिस्टर की ज़रूरत क्या है, जब सारा काम प्रेसिडेंट ही कर लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर एक क्राइटेरिया रखा गया है कि जो है बेशक वो पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट फिर भी वो यहाँ पर इस बात के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं कि उनके पास पॉपुलर मैंडेट है। क्यों? क्योंकि वो किसके पास है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर के पास में, जो कि क्या करते हैं, जितने भी जो विभागीय कार्यभार होते हैं उन सभी जो कैबिनेट होता है उसकी अध्यक्षता करते हैं, उनसे जुड़े हुए जितने भी जो कार्य होते हैं उनको काम देते हैं, कामों को वापस या फिर मिनिस्टर्स को अदल बदल भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से। तो आज मैंने आपको ये प्रेसिडेंट के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके से डिस्कस करेंगे द पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। तो उस पावर ऑफ प्रेसिडेंट को डिस्कस करने के साथ ही जो हमारा एग्जीक्यूटिव का एक जो पूरा सेक्शन है वो वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा।
बट उसके बाद हमारा एक जुडिशरी रह जाएगा। तो इस तरह से जब भी ये कोई क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द प्रेसिडेंट के बारे में, तो आप अगर ये सब चीज़ें लिखते हैं तो फिर ये आपका पूरा आंसर जो है वो राइट ही वहाँ पर माना जाएगा। इसी के साथ अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है मैं उसको दूर करने का भरसक प्रयास करूँगी। इसी के साथ ही हैव अ नाइस डे टू ऑल।